अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसानों के रोजमर्रा के मसले न बड़ा चढ़ाकर सुनाते हैं न नसीहत देते हैं, बस थोड़ी सी नफ्सियात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हमेशा ओवरथिंक करते हैं, यानी वो दिमाग में इतनी थॉट्स घुमाते हैं कि आखिरकार अपनी ही मेंटल पीस को तबाह कर लेते हैं। अगर ये सुनकर आपके जहन में अपनी ही या किसी दोस्त की तस्वीर आ गई है तो घबराएं नहीं, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए नहीं। और हाँ, अगर आप इंसानी नफ्सियात, रोजमर्रा की आदतें और वो बातें पसंद करते हैं जो हल्के से चुप जाएं और सोचने पर मजबूर भी करें, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अक्सर बातें अपनी ही लगती हैं। नफ्सियात कहती है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने का अमल नहीं, ये एक आदत बन जाती है जो आपके दिमाग को रोजाना डिस्टर्ब करती है। ऐसे लोग हर बात पर गौर करते हैं, क्या मैंने सही कहा, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है, क्या मेरा फैसला दुरुस्त था, और इस सोच का आउटकम, फिर वो सब चीजें अपनी इमेजिनेशन में ड्रामाइज कर लेते हैं। ये प्रोसेस उन्हें लगता है कि वो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी ही मेंटल पीस खराब कर रहे हैं। नफ्सियात के मुताबिक ओवर थिंकिंग अक्सर इनसिक्योरिटी और फियर का नतीजा होता है। इंसान ये सोचता है, अगर मैंने सोचा नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा और मैं तैयार नहीं हूं, और ये खौफ इतना ताकतवर हो जाता है कि हर छोटी बात भी एक तूफान बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो सिर्फ प्लान कर रहा हूं, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा। लेकिन प्लान और ओवर थिंक के दरमियान सिर्फ एक इनविजिबल लाइन होती है जिसे वो क्रॉस कर जाते हैं। कुछ लोग ओवर थिंकिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो कंट्रोल के भूखे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं हर मुमकिन सिनारियो नहीं सोचूंगा तो मेरी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि कंट्रोल हासिल करने की ये कोशिश उनके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ा देती है और पीस कम हो जाती है। नफ्सियात ये भी कहती है कि ओवर थिंकिंग अक्सर डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देती है। वो चीजें जो फौरन सॉल्व हो सकती थीं, वो ओवर थिंकिंग की वजह से पेचीदा बन जाती हैं, और इस प्रोसेस में सेल्फ डाउट पैदा होता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। दिलचस्प हकीकत यह है कि कुछ लोग ओवर थिंकिंग के बाद भी अपने फैसले बदल देते हैं और फिर दोबारा सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है जो मेंटल पीस को तबाह करता है। अब सवाल यह है, क्या ओवर थिंकिंग हमेशा नुकसानदेह है? नहीं। नफ्सियात कहती है कि सोचना जरूरी है, लेकिन अगर सोचने का अमल आपके एक्शन को ब्लॉक करे या आपके अंदर एंजाइटी पैदा करे तो ये टॉक्सिक बन जाती है। असल मसला यह है कि इंसान अपनी सोच को स्टॉप करना नहीं जानता। वो फ्यूचर के खतरात को इमेजिन करता है और प्रेजेंट की खुशी को मिस कर देता है। अब सॉल्यूशन क्या है? नफ्सियात के मुताबिक ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए यह जरूरी है कि 1. हर थॉट को लिखें या रिकॉर्ड करें। 2. हर मसले को सिर्फ सॉल्यूशन फोकस्ड सोचें। 3. अपनी इमेजिनेशन में वर्स्ट केस सिनारियोज पर इतना फोकस ना करें। 4. हर प्रॉब्लम के लिए वक्त लिमिट रखें। 5. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अडॉप्ट करें। अगर आप ये स्टेप्स अपनाएं तो ओवर थिंकिंग ग्रेजुअली कम हो जाएगी और मेंटल पीस वापस आएगी। अगर आपको लगता है कि आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो खुद को कसूरवार मत समझें। ये इंसानी दिमाग की एक फितरी आदत है, बस इसे मैनेज करना आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में क्या ओवर थिंकिंग जिंदगी खराब करती है या गाइड करती है। और अगर आपके किसी दोस्त, किसी अजीज या किसी खास इंसान में ये आदत है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। शायद वो भी समझे कि अपनी सोच को मैनेज करना जिंदगी के लिए जरूरी है। और अगर आप भी इंसानी मसाइल को नफ्सियाती समझ, हल्के तंज और सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो इंसानी मसले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असल मसला सिर्फ सोचना नहीं, सोच को काबू में रखना है।